लगभग साल पहले जब देहरा की रैली में मुख्यमंत्री ने देहरा के राजनीतिक हालात बयां करते हुए इसे अपना बताया था, तो शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वाकई देहरा मुख्यमंत्री का मेरा होने वाला है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक बार फिर फ्रंट फुट की राजनीति करते हुए एक बड़े रिस्क के रूप में देहरा से अपनी धर्मपत्नी का टिकट स्वीकार कर लिया है। स्वीकार शब्द इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हाईकमान कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन सीएम तैयार नहीं थे। परंतु अब की बार तो हाईकमान के आदेश पर सीएम सुक्खू ने अपनी मोहर लगाते हुए देहरा के उपचुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है। सीएम सुक्खू वैसे भी अपने साहसिक और अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं और उनका रिकॉर्ड बता रहा है कि वे सफल रणनीतिकार साबित हुए हैं। देहरा में पिछले 25 सालों से कांग्रेस जीत को तरस रही है। विप्लव ठाकुर जैसी दिग्गज नेता भी ये सीट कांग्रेस की झोली में नहीं ला सकी। इस सीट को जीतने के लिए निश्चय ही कांग्रेस को बड़ा दांव खेलना था और वही हुआ। हालांकि इस फैसले से सीएम ने अपनी पार्टी के लिए अपनी साख को ही दांव पर लगा दिया है। इससे पहले भी उपचुनाव में 2 विधायकों को उतार सीएम ने बड़ा रिस्क लिया था और भाजपा को मोदी मैजिक के बावजूद कड़ा मुकाबला दिया। देहरा की बेटी कमलेश ठाकुर के उम्मीदवार बनने के दिन ही यहां एसपी ऑफिस और पीडब्ल्यूडी के एससी कार्यालय खोलने का फैसला भी हो गया है। यानी चुनाव से पहले ही देहरा विधानसभा क्षेत्र के सोए भाग जग गए हैं। दशकों से देहरा के लोग क्षेत्र की उपेक्षा का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन यह इलाका पिछड़ता ही गया। पिछली 2 बार से जीत रहे विधायक होशियार सिंह निर्दलीय होने के चलते क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। अब राज्यसभा में हुए दल बदल के खेल में निर्दलियों ने मौका समझा और तुरंत इस्तीफा देकर भाजपा का टिकट हासिल कर लिया। लोकसभा के साथ हुए उपचुनाव में कांग्रेस के बागियों की हुई बुरी हार के चलते निर्दलियों के भी दोबारा चुने जाने पर संशय ही है। नालागढ़ और हमीरपुर में तो पहले ही कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन देहरा की बेटी के नारे के साथ कमलेश ठाकुर के चुनाव में उतरने से देहरा ही सबसे बड़ी हॉट सीट बन गई है। तय है कि मुख्यमंत्री इन चुनाव में भी विधायकों के बिकने और राज्यसभा चुनाव में हुए विश्वासघात का मुद्दा बनाते हुए आक्रामक चुनाव लड़ेंगे। इसलिए भी भाजपा की राह अब की बार निर्दलियों को अपनाने के बाद भी आसान नहीं होगी, क्योंकि देहरा के दशकों से लंबित पड़े मुद्दों को कभी उच्च स्तरीय नेतृत्व का स्पर्श नहीं मिला। इसलिए अब देहरा के नेताओं को लगता है कि कमलेश ठाकुर के माध्यम से देहरा हिमाचल के मानचित्र में तेजी से विकास कर सकेगा। प्रदेश में सत्तासीन सरकार के साथ चलते हुए यहाँ के विकास की बात को कांग्रेस प्रमुखता से मुद्दा बनाएगी, यह तय है। देहरा की राजनीति पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।